नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6th मैथ में चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ए से लेके एफ तक के क्वेश्चंस लगवा दिए थे। आज हम लोग उससे आगे जी एच आई जे इनके क्वेश्चंस को लगा लेंगे। तो क्वेश्चन 1 मेरा क्या था कि इसमें मुझे क्या निकालने हैं भाई, एस सी एफ निकालने हैं। और एस सी एफ मैंने आपको कहा था कि भाई आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू निकालिएगा। तो यहाँ मेरे 3 नंबर हैं 70, 105, 175। तो आपको क्या करना है, पहले तो इन तीनों नंबरों को अलग अलग लिख लेना है इस तरीके से, और इन तीनों नंबरों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। तो पहले मैंने कर दिया है 70 का। तो देखिए 70 में मेरा जीरो आता है यूनिट प्लेस, यानी कि यहाँ पर मतलब ये जो नंबर है ये मेरा 2 में मतलब 2 से डिविजिबल होगा, यानी कि ये मेरा 2 से कटेगा। ठीक है, तो भाई कितनी बार कटेगा डिवाइड करके देखा मैंने 2 से, तो आंसर आया कितना मेरा 35। मतलब कि जो मेरा नंबर है ये मेरा 35 बार 2 से कट रहा है। अब मेरा अगला नंबर क्या बन गया, 35 बन गया। तो 35 मेरा 5 की टेबल में जाता है, कितनी बार में जाता है, 7 बार में जाता है। फिर 7 की टेबल में 7 1 बार में जाएगा। ये हो गया इसका पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आते हैं 105 पर। तो देखिए 105 को भी आपको शुरू में देखना है कि किस नंबर से मेरा कट रहा है। तो भाई ये जो नंबर है ये मेरा किससे जाएगा, ये जाएगा मेरा 3 से। 105 है, जोड़ के देख लो। 1 + 0 + 5 कितना होता है, 6 होता है ना, 6। अच्छा, और ये जो मेरा 6 है, क्या ये मेरा 6 की क्या ये मेरा 3 की टेबल में जाता है, बिल्कुल जाता है। आपको डिविजिबल मेथड पता है। तो अब हमको पता चला कि ये जो मेरा 105 है 3 की टेबल में जाएगा। तो भाई मैंने इसको डिवाइड करके देखा तो ये आ रहा है मेरा 35 बार में। कितनी बार में आ रहा है, 35 बार में। अब मैंने क्या किया, मैंने भाई जो मेरा 35 आया था इसको फिर से 5 से उड़ाया, तो ये गया 7 बार में, और 7 बन जाए 7। अब हम यहाँ पे 175 को सॉल्व कर रहे हैं। तो 175 मेरा 3 में नहीं आएगा, डायरेक्ट ये 5 की टेबल में आएगा। तो मैंने इसको सॉल्व किया, तो ये कितनी बार में जा रहा है, 35 यानी 35 बार में जा रहा है। और फिर से ये मेरा कितनी 7 बार में जाएगा, और 7 बन जाए 7। ये हो गया मेरा सॉल्व। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, हमको इस तरीके से इनकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने निकाले हैं इनको अलग अलग इस तरीके से लिख लेना है। और लिखने के बाद में हमें इनमें से उन नंबर्स को छांट लेना है जो कि तीनों में आ रहे हो। तो यहाँ पे 5 5 5 और 7 7 7 तीनों में आ रहा है। मैंने इसको अलग निकाला और मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना है 35। और यही इसका आंसर है। क्या है कि भाई 70, 105 और 175 का जो एच सी एफ है वो मेरा क्या है, 35। इसके बाद में अगला है एच वाला। एच वाला में मेरे क्या है भाई, 91, 112, 49। तो चलिए पहले 91 को सॉल्व करते हैं। तो 91 मेरा 2 में नहीं जाएगा, 3 में भी नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा, सीधे 7 में जाएगा। 7 10 जा 70 और 70 21, हाँ 13 बार में। 7 में जा रहा है कितनी बार में, 13 बार में। और 13 मेरा प्राइम नंबर है, वो खुद की टेबल में ही आएगा। तो ये गया मेरा 1 बार में। चलो जी, अब 112 आखिरी में क्या है मेरा, 2 है। मतलब ये मेरा 2 की टेबल में, मतलब 2 से ये जाने वाला है। तो चलो उड़ाते हैं। तो 2 5 ज़ा 10, 10 11 में से 10 घटाओगे बचेगा एक, एक इधर आ गया, ये हो गया 12, और ये गया 6 बार में। 6 है यूनिट प्लेस पे, अब भी 2 से जा रहा है। कितनी बार में, 2 2 ज़ा 4, एक इधर आ गया, 2 8 जा 16। अब भी जा रहा है कितनी बार में, 2 1 जा 2 और 2 4 जा, अब जा रहा है 7 की, नहीं 2 की टेबल में अब भी जा रहा है। तो 2 7 जा होता है 14, और 7 की टेबल में जाएगा ये 1 बार में। खत्म कहानी। चलो 49 मेरा सीधे 7 की टेबल में जाता है, कितनी बार में, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी करनी जो ऊपर करी थी। 91 112 और 49 लिख लीजिए, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू। अब आपको क्या करने हैं, अब आपको इनके फैक्टर्स को उतार लेना है। तो ये है मेरा 7 इंटू 13, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और 7 इंटू 7। क्या कोई नंबर है जो कि तीनों में आ रहा है, देखो 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और कोई नहीं है। तो बस यही इसका एचसीएफ हो गया। लिख दीजिए, द एचसीएफ ऑफ 91, 112 एंड 49 इज 7। यहीं लिख लो, जगह है यहाँ पे 7, और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद में अगला है आई वाला।
तो भाई आई वाले में नंबर हैं 18, 54, 81। तो पहले हम लोग 18 वाले को सॉल्व कर लेते हैं, ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो भाई 18 मेरा किस में 2 की टेबल में जाएगा 9 बार में, फिर 9 मेरा जाता है 3 की टेबल में 3 बार में, और फिर 3 मेरा जाता है 3 टेबल में 1 बार में। अब आते हैं 54 यूनिट प्लेस में मेरा 4 है, मतलब 2 की टेबल में जाएगा। डिवाइड करके देखोगे तो पाओगे कि भैया 27 बार में मेरा 54 आ रहा है। 27 मेरा 3 टेबल में जाता है कितनी बार में 9 बार में, और 9 मेरा जाता है 3 टेबल में 3 बार में, और 3 मेरा जाता है 3 टेबल में 1 बार में। ठीक है, फिर है मेरा 81। तो 81 27 बार में 81 आता है, और 3 टेबल में 9 बार में 27 आता है, और 3 टेबल में 3 बार में 9 आता है, और 3 टेबल में 1 बार में 3 आता है। तो ये क्या किया भाई, मैंने तीनों के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब तीनों नंबरों को अलग लिख लो, 18, 54, 81, इक्वल टू का निशान लगाओ, और चलिए तीनों के जो फैक्टर्स हैं उनको लिख लेते हैं। तो 2 इंटू 3 इंटू 3, ये 18 के हैं। 54 के क्या हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 81 के क्या हैं भाई, तो ये हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो कौन कौन सा नंबर कॉमन है भाई, एक 3 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, और एक 3 आ रहा है, साथ ही में एक और 3, एक और 3, और एक और 3। ये कॉमन है, इनके अलावा क्या कोई और नंबर कॉमन है, नहीं है। तो यही मेरा क्या हो गया, 3 इंटू 3, यानी 3 3 जा 9। तो बस ये इसका एचसीएफ हो गया, ऐसे लिख लो, द एचसीएफ ऑफ 18, 54 एंड 81 इज 9, और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलो अगला कर लेते हैं, जो कि है मेरा जे वाला, और ये मेरा लास्ट भी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 खत्म, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करवाएंगे। 45, 75 ये है मेरा। तो चलो भाई, तरीका वही सेम है, अलग अलग करके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। तो पहले 12 का निपटा लेते हैं। तो ये मेरा 2 की टेबल में जाएगा कितनी बार में, 2 6 जा 12, ये 2 में जाता है 3 बार में, 2 3 जा 6, और 3 1 जा 3। अब आते हैं 45 पर। तो 45 5 है भाई, 2 तो जाएगा नहीं, यूनिट प्लेस मेरा 5 है, 2 में तो जाने वाला नहीं है। क्या ये 3 में जाएगा, तो 5 + 4 होता है 9, और 9 मेरा 3 में जाता है, बिल्कुल जाएगा। तो उड़ा लो भाई। तो 3 1 जा 3, और एक बचा 15, 15 बार में। अब 3 की टेबल में 15 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। 5 टेबल में 5 आता है 1 बार में। अगला नंबर है मेरा 75। क्या 75 मेरा 3 में जाता है, नहीं, 75 मेरा 3 में नहीं जाता है। रुक जाओ देख लें दो। तो 5 नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा भाई, जाएगा। तो उड़ा लेते हैं। तो 3 2 जा 6, एक इधर आ गया 15, और ये आ गया 25 बार में। अब 25 मेरा 5 में जाता है कितनी बार में, 5 5 जा 25। अब 5 1 जा 5, ये हो गया इसका इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो भाई, तीनों के फैक्टर्स को अलग लिख लिया जाए। तो 12, 45, 75 इक्वल टू का निशान लगाओ, और फैक्टर उतार डालो। तो 12 के कितने थे, 2 इंटू 2 इंटू 3, इसके 45 थे 3 इंटू 3 इंटू 5, और 75 के थे 3 इंटू 5 इंटू 5। क्या कोई नंबर है जो कि तीनों में आ रहा हो, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, क्या 3 आ रहा है तीनों में कि नहीं आ रहा है, और कोई नंबर है, नहीं है ना। तो बस 3 ही मेरा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो लिख लीजिए ऐसे, द HCF of 12, 45 and 75 is 3, और यही हो गया इसका आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। क्या बोल रहा है भाई, 2 लगातार नंबर्स, 2 लगातार इवन नंबर्स, और 2 लगातार ऑड नंबर्स का एचसीएफ बताओ कितना होगा। तो देखो, अगर आप कोई भी 2 लगातार नंबर लेते हो, उसका आप क्या करते हो, एचसीएफ करते हो, तो उसका जो एचसीएफ होगा ना, वो हमेशा मेरा 1 आएगा। कैसे आएगा अभी बताता हूँ। मान लो आपने ले लिया 12 और 13, तो 12 का भाई प्राइम फैक्टराइजेशन में कितना निकल रहा था, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन में मेरा क्या निकल रहा था, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये दे रहा था। और 13 का मेरा क्या निकलेगा, 13 मेरा क्या है भैया, प्राइम नंबर होता है ना, तो इसका तो मेरा सिर्फ 13 आया। अच्छा,
क्या सभी नंबर के एंड में मेरा 1 आ रहा था कि नहीं आ रहा था? 1 आ रहा था ना? तो ये बताओ क्या इस कंडीशन में हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं हुआ? हुआ ना? तो लगातार कोई भी अगर दो नंबर हैं तो उनका एचसीएफ मेरा क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक, हमेशा याद रखना, अगर मेरे कोई भी दो लगातार नंबर हैं तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 आता है। अच्छा, बी वाले पे आते हैं, क्या कह रहा है? इवन नंबर, यानी लगातार दो इवन नंबर हैं उनका एचसीएफ क्या आएगा? देखो भैया, इवन नंबर मेरे कौन से नंबर होते हैं? इवन नंबर मेरे वो नंबर्स होते हैं जो कि मेरे 2 से डिविजिबल हों, ठीक है ना, जो कि 2 के मल्टीपल हो, डिविजिबल हो, जो चाहे कह लो, तो यही मेरे इवन नंबर होंगे जो कि 2 से मेरे उड़े। अच्छा जी, अब ये बताओ अगर दोनों मेरे इवन हैं और दोनों ही मेरे 2 से उड़ रहे हैं तो भैया एचसीएफ तो मेरा 2 ही तो हुआ ना, एचसीएफ मेरा 2 ही हुआ। तो यहां क्या आ जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। ऑड नंबर्स, भाई ऑड नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो जो मेरे 2 से डिविजिबल या 2 से मल्टीपल नहीं होते हैं, वो मेरे ऑड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लो, मान लो मैंने ले लिया 15 लेता हूं और लेता हूं 15 और 13, नहीं थोड़ा, चलो 13 15 लेते हैं, 13 15, क्योंकि यही है ना लगातार ऑड नंबर। चलो तो 13 लेता हूं, 15 लेता हूं। 13 का भाई आप फिर से अगर एचसीएफ निकालोगे तो यही आंसर आएगा। 15 का क्या आएगा? 3 इंटू 5 इंटू 1 ऐसे करके आपका आने वाला है। क्या इस कंडीशन में भी दोनों एचसीएफ मेरे 1 ही आ रहे हैं ना? आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? तो इसका भी वो हो गया आंसर 1। ठीक, मतलब ये कि लगातार अगर आप किन्हीं दो नंबर्स का एचसीएफ लेते हो तो आंसर मेरा 1 आएगा। अगर आप लगातार किन्हीं दो इवन नंबर्स का एचसीएफ लेते हो तो उनका एचसीएफ मेरा 2 निकलेगा। और अगर आप किन्हीं लगातार दो ऑड नंबर्स का एचसीएफ निकालते हो तो वो मेरा 1 निकलेगा। ठीक है, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है? एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर 4 and 15 was found as followed by factorization. 4 equals to 2 into 2 and 15 equals to 3 into 5. Since there is no common prime factor, so HCF of 4 and 15 is 0. Is the answer correct? If not, what is the correct answer? क्या कह रहा है? सॉरी, HCF है, मैंने शायद लास्ट में आंसर बोल दिया। देखो क्या कह रहा है, दो को प्राइम फैक्टर नंबर है 4 और 15, दोनों का हमने क्या निकाला? एचसीएफ निकाला। तो एचसीएफ जो आएगा क्या वो 0 आएगा या फिर कुछ और आएगा? देखो जी, सेम चीज मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 में जस्टिफाई करी थी। ठीक है, कि कभी भी किन्हीं भी दो नंबर्स का, चाहे जैसे भी नंबर क्यों ना हो, उनका एचसीएफ 0 नहीं आने वाला है। अरे भाई 4 का एचसीएफ निकाल रहे हो तो 4 के एचसीएफ में 2 इंटू 2 तो आ ही रहा है, साथ में ये बताओ क्या 1 नहीं आता? आता है कि नहीं आता है? भाई अगर आप नॉर्मल जो फैक्टर निकालने वाले तरीके हैं उनसे निकालोगे तो सबसे पहले हम लोग 1 ही तो लेते थे कि नहीं लेते थे? तो भाई हमारा इन दोनों का जो एचसीएफ है ना वो मेरा 1 आएगा। ठीक है, 0 नहीं आएगा। 0 बेटा कभी किसी का भी एचसीएफ नहीं आने वाला, याद रखो। 0 जो है वो मेरा कभी एचसीएफ नहीं आता, एचसीएफ मेरा हमेशा 1 ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे डाल दो, द करेक्ट आंसर, सॉरी द करेक्ट एचसीएफ इज 1। द करेक्ट सी है HCF इज 1, और ये हो गया मेरा इस वाले का आंसर। ठीक है, इसी के साथ में मेरी जो एक्सरसाइज है 3.6 वो पूरी खत्म। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।